1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के अधीन क्षेत्र धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे। उनमें से एक बंगाल भी था। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नया सूबेदार नियुक्त किया। इसके साथ मुर्शिद कुली खां ने एक स्वतंत्र राजवंश नासिरी राजवंश की नींव रखी। बंगाल की राजधानी ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद कर दी। इसी वर्ष 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान दिया, जिससे उन्हें बंगाल में केवल 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान पर मुक्त व्यापार करने की अनुमति मिल गई। 1727 में मुर्शिद अली खां की मृत्यु के बाद उनके दामाद सुजाउद्दीन बंगाल के नवाब बने। ये काफी न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। उस समय बिहार भी बंगाल के नवाब के अधीन आता था। 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उनका पुत्र सरफराज खां गद्दी पर बैठा। बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खान ने विद्रोह कर दिया और 1740 में घेरिया के युद्ध में सरफराज खां को हराकर मार डाला और खुद बंगाल के नवाब बन गए। साथ ही अफशार राजवंश की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने मुगल सम्राट को 2 करोड़ की भारी राशि देकर अपनी नियुक्ति को वैध करवाया, लेकिन बाद में मुगलों को राजस्व भेजना बंद कर दिया। अलीवर्दी खान ने फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है। उनका कहना था कि अगर इन्हें न छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, लेकिन अगर छेड़ा गया तो काट काट कर मार डालेगी। अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उनकी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। उनकी मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया के नवाब शौकत जंग ने विरोध शुरू कर दिया, जिन्हें अंग्रेजों का गुप्त समर्थन प्राप्त था। तो प्लासी के युद्ध का एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, मई 1756 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने सप्तवर्षीय युद्ध की आशंका में अपने केंद्रों कलकत्ता और चंद्रनगर की किल्लाबंदी शुरू कर दी थी। सिराजुद्दौला ने किल्लाबंदी रोकने का आदेश दिया। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेजों ने आदेश की अनदेखी की। तो 4 जून 1756 को नवाब ने अंग्रेजों की कासिम बाजार वाली फैक्ट्री और 20 जून को फोर्ट विलियम किले पर हमला कर दिया, जिससे अंग्रेज भागकर फुल्टा द्वीप पर चले गए। इसी 20 जून की रात को ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना हुई। कहा जाता है कि नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी कोठरी में बंद कर दिया था। 18 बाई 14 फीट के कमरे में घुटन के कारण 123 अंग्रेजों की मौत हो गई। ये दावा उन्हीं में से बचे हुए अंग्रेज होलवेल ने किया था, जो झूठ भी हो सकता था, पर इससे अंग्रेजों में काफी आक्रोश बढ़ गया था। मार्च 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया, जिससे नवाब और नाराज हो गए। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ और सेठ अमीचंद के साथ मिलकर प्लासी के युद्ध से पहले सिराजुद्दौला को हटाने का गुप्त समझौता किया। 23 जून 1757 को बंगाल नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नाम के स्थान पर प्लासी का युद्ध होता है। ये कोई सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित विश्वासघात था। नवाब सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 सैनिक थे और 53 भारी तोपें थी, जबकि रॉबर्ट क्लाइव के पास 3000 की सेना, जिनमें से 950 यूरोपियन थे और 8 तोपें थी। फिर भी इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, क्योंकि सेना का एक बड़ा हिस्सा जिसका नेतृत्व मीर जाफर ने किया था, वह निष्क्रिय खड़ा था। साथ ही युद्ध के बीच बारिश के कारण जहां नवाब
की सेना का बारूद भीग गया था, वहीं क्लाइव की सेना ने अपनी बारूद को तिरपाल से ढक दिया था। युद्ध हारने के बाद सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर मुर्शिदाबाद की ओर भागे, जहां मीर जाफर के बेटे मीरन ने उनकी हत्या कर दी और बंगाल का नया नवाब मीर जाफर को बनाया गया। ये एक पपेट यानी कठपुतली शासक था जो अंग्रेजों का आदेश मानता था और बंगाल से अंग्रेजों ने 1.77 करोड़ रुपए युद्ध के मुआवजे के रूप में वसूले। कंपनी को बंगाल के 24 परगना जिले की जिम्मेदारी यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार मिला। आप 24 परगना से कंफ्यूज मत होना, ये जिले का नाम है। 1759 में मुगल सम्राट ने क्लाइव को जागीर दी, जिससे 24 परगना का सारा लगान क्लाइव की जेब में जाने लगा और ये बहुत ही अमीर अंग्रेजों में गिना जाने लगा। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों की भारत में पहली बड़ी जीत बनी। अब बक्सर के युद्ध की बात करते हैं तो मीर जाफर अंग्रेजों की बढ़ती वित्तीय मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहा, जिससे कंपनी ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को 1760 में नवाब नियुक्त किया। मीर कासिम एक सक्षम और स्वतंत्र शासक बनना चाहता था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ट्रांसफर की। अंग्रेजों के पास जो मुक्त व्यापार करने का परमिट था, उसका वे दुरुपयोग कर राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचा रहे थे, यानी वो लोग निजी स्वार्थ के लिए उसका उपयोग कर रहे थे। तो मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी, जिससे अंग्रेजी व्यापार की मोनोपोली खत्म हो रही थी। मीर कासिम ने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित करना शुरू किया। मुंगेर में तोपों व बंदूकों के कारखाने स्थापित किए। अंग्रेजों ने इसे अपनी सत्ता के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा। 1763 में पटना के ब्रिटिश एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार करने की कोशिश की, जिससे नवाब और अंग्रेजों के बीच सीधा संघर्ष छिड़ गया। इसके बाद कई छोटी लड़ाइयों जैसे कटवा और गिरिया में हारने के बाद मीर कासिम अवध की ओर भाग गया और अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर त्रिगुट सम्मेलन बनाया। इसके बाद 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में गंगा नदी के किनारे युद्ध होता है। एक तरफ अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लगभग 7000 से 8000 सैनिक थे। दूसरी तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी, जिनकी संख्या लगभग 40,000 से 60,000 के बीच बताई जाती है। युद्ध सुबह करीब 8 से 9 बजे शुरू हुआ। अंग्रेजों की यूरोपीय युद्ध पद्धति बेहतर हथियार, एकल कमान के कारण दोपहर तक संयुक्त सेना कमजोर होने लगी। मीर कासिम मैदान छोड़कर भाग गया। शुजाउद्दौला ने अंत तक संघर्ष किया पर अंग्रेजों की गोलाबारी के सामने टिक नहीं सका। शाह आलम द्वितीय ने स्थिति को भांपते हुए युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों के साथ समझौता करने के संकेत दे दिए। दोपहर के 2 से 3 बजे तक युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो गया। अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी से भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनी। तो इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इस समय रॉबर्ट क्लाइव भी वापस इंडिया आता है। तो इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई, जिसकी ये शर्तें थी। पहली, सम्राट ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार देगा, यानी अब टैक्स अंग्रेज वसूल करेंगे। दूसरी, बदले में सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन कंपनी देगी। तीसरी, कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध से छीनकर सम्राट को देंगे। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त
1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई, जिसके अनुसार नवाब को युद्ध के हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए अंग्रेजों को देने होंगे। कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को उसका शेष राज्य वापस मिल गया, ताकि अवध मराठाओं और अंग्रेजों के बीच सुरक्षा कवच की तरह काम करे। नवाब को अपने खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना अवध में रखनी पड़ी। यहीं से सहायक संधि की नींव पड़ी। इलाहाबाद की तीसरी संधि ये थी कि जिसको वीडियो पसंद आएगा वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ। वीडियो लाइक करना या न करना आपकी मर्जी है। तो इलाहाबाद की 2 संधियों के बाद बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों के पास और न्याय, शांति और प्रशासन के अधिकार नवाब के पास थे। 1772 तक चला था।